सरहद पार से खूबसूरत लड़की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आई और एक फिल्म में काम क्या किया, लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। पर वह उसकी पहली और आखिरी सफल फिल्म साबित हुई। काम तो उसने और भी फिल्मों में किया, लेकिन हुस्न का जादू मात खा गया और उसे अपने मुल्क लौट जाना पड़ा। लेकिन वहां भी उन्हें खास सफलता हासिल नहीं हो पाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फिल्म एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार की। ज़ेबा आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं और क्या कुछ करने का इरादा रखती हैं? ऐसे ही तमाम सवालों के साथ आइए रूबरू होते हैं ज़ेबा बख्तियार से। खुश रंग हीरा, खुश रंग बिना। स्वर्गीय राज कपूर की आखिरी फिल्म हिना से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा ज़ेबा बख्तियार ने। सरहद पार के कबीले की खूबसूरत और मासूम लड़की के किरदार में ज़ेबा की अदाकारी को लोगों ने काफी पसंद किया। तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? प्यार तो खुदा का बनाया हुआ वो हसीन जज्बा है जो हर इंसान के दिल में होता है। ओह, वो नहीं, मैं तो वो खास वाले प्यार की बात कर रही हूँ, वो जो सीधे दिल पे वार करता है। वार करता है? हाँ हाँ, फिर मीठा मीठा दर्द जगाता है और फिर न जाने क्या उटपटांग हो जाता है। और उसे इंडिया और पाकिस्तान में जबरदस्त पब्लिसिटी हासिल हुई। हिना की कामयाबी ने ब्रिटिश माँ और पाकिस्तानी पिता की इस हसीन बेटी को रातों रात स्टार तो बना दिया, मगर दूसरी पाकिस्तानी अभिनेत्रियों की तरह ज़ेबा भी खुद को हिंदी फिल्मों में स्टैब्लिश करने में नाकाम रही। हिना के बाद उसे विनोद खन्ना, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे हीरोज के साथ कई बड़ी फिल्मों में लीड रोल्स मिले, मगर ना तो ये फिल्में चली और ना ही ज़ेबा अपनी अभिनय क्षमता का कोई सबूत दे पाई। मुकदमा, स्टंटमैन, जय विक्रांता। मेरी बेटी सुनो। कौन हो तुम और क्यों बाप बेटी के रिश्ते को बदनाम कर रहे हो? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मेरा भी इस दुनिया में सिर्फ भगवान है। हिना के बाद लगातार फ्लॉप फिल्में देने के कारण ज़ेबा का शुमार असफल अभिनेत्रियों में किया जाने लगा। इसी बीच मुंबई में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद शिवसेना द्वारा पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध किए जाने के बाद ज़ेबा को पाकिस्तान लौटना पड़ा। पाकिस्तान में कुछ समय तक थिएटर एक्टिविटीज से जुड़े रहने के बाद 1993 में उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर अदनान समी खान से निकाह कर लिया। 1995 में उन्होंने अपने शौहर के साथ पाकिस्तानी फिल्म सरगम में काम किया। इस फिल्म को पाकिस्तान में जबरदस्त कामयाबी मिली और ज़ेबा की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई, लेकिन सरगम के बाद ना तो उन्हें किसी अच्छी फिल्म का ऑफर मिला और ना ही वो थिएटर में ही कुछ खास कर रही हैं। फिलहाल एक बार फिर उनकी उम्मीद टिकी है भारतीय फिल्म निर्माताओं पर और उन्हें इंतजार है किसी बड़े ब्रेक का। ज़ेबा, आपके फादर पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल थे, तो आप लीगल प्रोफेशन में जाने के बजाय फिल्मों के चक्कर में कैसे आ गए? मेरे ख्याल में जो एक घर का माहौल होता है, या तो बच्चे उस तरफ जाते हैं या उससे बगावत करके एक टोटली ऑपोजिट एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल में मैं इतनी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में चूंकि पैदा हुई थी और सारी जिंदगी देखी थी, उसकी मुश्किलात भी देखे थे, क्योंकि मेरे वालिद बहुत से मुश्किलात से भी गुजरे थे इन द लीगल एंड पॉलिटिकल प्रोफेशन, दैट आई जस्ट वांटेड समथिंग डिफरेंट एंड maybe my family was very academic, मेरे भाई डॉक्टर्स थे, my sister is a lawyer, so I am a bit of a rebellious person. मैंने कहा कि I want to do something which nobody else does, and generally being Pathan and being from the kind of family background I have, there was no one else at all who I knew, who I'd ever met, who was in this profession, and I had offers when I was in college and so on for advertising, for modeling and for television. And I just wanted to see what it was about because it was so forbidden and because it was considered wrong. I've always wanted to know why people say the things that they do about certain things. So it was out of curiosity and rebellion, I think. लेकिन पाकिस्तान की सोसाइटी में अभी उतना नहीं है कि औरतें निकल के इस तरह से, खासतौर से जो अच्छे अच्छे घरों की है, कि फिल्मों में काम करें। तो आपको कोई रिएक्शन फैमिली की तरफ से, कोई इस तरह का रिजेंटमेंट वगैरह नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ था, लेकिन बात यह है कि मैं समझती हूँ कि अभी तो औरतों को निकलना चाहिए घरों से। दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि औरतें अभी घर में रह के क्या कर सकती हैं, खासकर जो हमारी औरतें हैं, कि they're very intelligent, they're very progressive in their thinking, it's just that they're suppressed. और basically the acting profession is condemned क्योंकि कहते हैं कि इसमें ठीक लोग नहीं जाते, it's very permissive.
बट माई बिलीफ कि आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी इज्जत भी करवा सकते हैं और अपने आप को मनवा सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव इन व्हाट आई वाज डूइंग एंड आई डिड इट। नहीं, लेकिन आपने जो पहली फिल्म की वो हिंदुस्तान की फिल्म थी, भारत की फिल्म थी, तो उससे घर में या यहाँ पे सोसाइटी में या इस तरह के आपके दोस्तों के सर्कल में कोई इस तरह का रिजेंटमेंट या लोगों ने गुस्सा इजहार नहीं किया? बिल्कुल किया था, बल्कि जब मैं पहले इंडिया गई थी स्क्रीन टेस्ट के लिए, लोगों की तरफ से, प्रेस की तरफ से, देयर वाज अ लॉट ऑफ रिएक्शन कि आप हिंदुस्तान में जाके, जो पहले भी हमारे कुछ आर्टिस्ट थे, दे फेल्ट के दे डिडंट गेट सच अ गुड डील या उनको इतनी अच्छी तरह प्रोजेक्ट नहीं किया, बट आई थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ द रोल्स दैट दे चोज टू डू। एंड व्हेनेवर आई मेट पीपल, ये आप क्या करें, द फिल्म इंडस्ट्री हियर ट्राइड टू पुट एन एनओसी ऑन मी, ट्राइड टू पुट I mean, not an NOC, but they tried to restrict my leaving the country. They couldn't because I was a British national, and they tried to create a lot of problems. उन्होंने कहा कि आपको वहाँ नहीं काम करना चाहिए. But I knew from the point when I went to India and when I signed the film, I knew that it was the right thing to do. It was a film based on friendship, based on human emotions, and based on love knowing no barriers, which is what I think the foundation of life should be. The message the film carried was very positive, and I just felt right about it. मैंने कहा ठीक है, 2 साल तक मैं सुन लूँगी, जब फिल्म रिलीज होगी तो खुद ही जिन लोगों ने बातें की उनको पता चल जाएगा कि क्या किया है। और अल्लाह की तरफ ये मेहरबानी थी, द फिल्म वर्कड आउट वेल। डब्बू डिड एन एक्सीलेंट जॉब आई थिंक, एंड लोग खुद ही चुप हो गए। कपूर फैमिली ने आपको कैसे चुना? ये डब्बू ने चुना था या इससे पहले किसी और ने इसमें कोई रोल प्ले किया था? नहीं, हुआ ये था कि व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, मेरे पहला प्ले आया था अनारकली on PTV. I believe that Rajji saw that, and उसके बाद उन्होंने कुछ मुझे ढूंढने की कोशिश की थी, but I was living in Quetta. I think I wasn't that accessible. And I just done one play on TV. मैंने शौकिया किया था, मैंने कहा देखिए आगे, I never thought of acting as a career. फिर मैं एक सीरियल मैंने शुरू किया था for हसीना मोइन. But when I went to India, it was very soon after Rajji had passed away, and I remember the first time I went there. I mean, screen test वगैरह किया, photo sessions किए. I think Dabbu was quite happy with them. और आई रिमेंबर जब पहली बार घर गई थी तो मिसेस राज कपूर, कृष्णा जी ने, आई थिंक द मोमेंट शी सॉ मी, इट वाज वेरी स्ट्रेंज, इट वाज जैसे कहीं और से ये सब हो रहा है, इट वाज नॉट ऑन द वर्ल्डली लेवल, आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, बट शी सेड कि मुझे लगता है कि राजी का ख्वाब अंदर आ गया है घर के, एंड आई कुड एक्चुअली फील द प्रेजेंस, एंड शी टुक मी इनटू राजी's room, we sat there, and even though I had only seen him on screen, I never met him personally, but I could feel a certain presence which I knew was him. हालांकि मेरी 1-2 सहेलियां थी who were very keen on Indian films, जो स्टारडस्ट बहुत पढ़ती थी और वो कई सालों से पढ़ी थी कि राज कपूर जी की एक फिल्म है हिना, और अजीब सी बात है, they kept telling me कि तुम्हें ये रोल करना चाहिए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, you know, कहाँ इंडिया, कहाँ फिल्म। That time I was still in school and college. अजीब बात थी that it happened that I went there, and it was very strange. it was जैसे वो फिल्म बनती जा रही थी लेकिन किसी और सतह पे भी बन रही थी। It was being made in the physical world as well as, लग रहा था कि वो पहले से सब कुछ हुआ हुआ था, it was all very pre-planned. It was like it all happened before. शायद क्योंकि हर चीज राजी करके गए थे, the script was ready, the music was done, he planned it all in a certain way, and it was a very intense experience, the whole making of that film. लेकिन इसके बाद फिर आपने और हिंदुस्तानी फिल्मों में क्यों नहीं काम किया? मैंने काम किया है, I have done about 5 or 6 films. ये बात थी कि some were reasonably received, some were not received that well. नहीं, जिस तरह से लेकिन हिना की जो कामयाबी थी या हिना में जो आपको पब्लिसिटी मिली आपको, उसके बाद तो आपको तमाम फिल्में मिलनी चाहिए थी, जैसे करिश्मा कपूर के पास 10, 20, 30, 40 फिल्में आज रहती हैं, आपको भी इस तरह से मिलनी चाहिए थी, तो आपको मिली नहीं, आप चुपचाप पाकिस्तान वापस आ गई, आप ज़्यादा फिल्में करना नहीं चाहती? नहीं, मैं चाह रही थी कि आई वांटेड टू डू क्वालिटी वर्क, आई वांटेड टू डू फिल्म जिसमें एक्टिंग पोटेंशियल हो, जिसमें कोई कैरेक्टर में सब्सटेंस हो, कहानी में सब्सटेंस हो, कोई मैसेज हो। उस तरह की स्क्रिप्ट बहुत कम है। आई मीन जनरली तो स्क्रिप्ट होती नहीं है, वो प्रपोजल्स होती है कि जी दिस हीरो, दिस हीरोइन, दिस डायरेक्टर, वो एक पैकेज होता है और अक्सर फिल्म बनते बनती है। मेरे जहन में पहले ये था कि देयर मस्ट बी अ स्टोरी, देयर मस्ट बी अ स्क्रिप्ट, पर ये है कि द फिल्म्स दैट आई वाज ऑफर्ड, वो एक तो परफॉर्मेंस थी, फिर मैंने कहा कि मैं कम फिल्में करूंगी, अच्छी करूंगी, आई वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन माय कैरेक्टर, आई वांट टू डू मोर सीरियस एक्टिंग। जो आर्ट फिल्म सेक्टर था, फॉर देम दे वांट पीपल हु आर वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग, हु लुक लाइक अ पर्सन ऑन द स्ट्रीट। मेरी शक्ल उनके लिए ठीक नहीं थी। जो ग्लैमर ओरिएंटेड फिल्म्स थी, वो मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं सिर्फ ये अच्छे कपड़े पहन के मैं उछलती कूदती गुजर जाऊं और मतलब अंदर से कोई चीज़ ना निकले, कोई परफॉर्मेंस ना हो। So because of that, I signed fewer films. I signed a film called Nargis, which I felt was a very strong film, वो अभी तक रिलीज नहीं हुई, जिस पर बहुत लोगों को एतराज़ था कि आपने ये फिल्म क्यों साइन किया। I was playing a character who is deaf, dumb and blind. अब मेरे लिए तो ये बड़ा चैलेंज था, it was the kind of work I wanted to do, लेकिन
लोग बड़े परेशान हुए कि आप हीरोइन है, ग्लैमर कहाँ है आपका, आप ना आप बोल रही है, ना आप सुन रही है, ना आप देख रही है। हालांकि ड्रीम सीक्वेंसेस में था सब कुछ। उसके बाद देन आई साइंड अ फ्यू टोटली कमर्शियल फिल्म्स, बट आई थिंक वो कॉम्बिनेशन वैसी नहीं थी। बॉलीवुड जिसको बोलते हैं, और लाहौर में भी काम किया जिसको अब लॉलीवुड आपको कहते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क नज़र आया लोगों में, और जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है और वहाँ का जो एक तरह से दोनों जगह का जो सेटअप है, क्या फ़र्क आपको नज़र आता दोनों में? बेसिक फ़र्क ये है ना कि इंडिया इज़ अ मच बिगर कंट्री, तो नेचुरली बिकॉज ऑफ दैट टेरिटरीज आपकी ज़्यादा है, ज़्यादा टेरिटरी होने की वजह से आप फिल्म में फाइनेंस ज़्यादा डाल सकते हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। फर्स्टली फिल्म इंडस्ट्रीज तो हमारी एक इकट्ठी 1920s 1930 से स्टार्ट डेवलप होनी शुरू हुई थी, बट आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान में कुछ देर के लिए अच्छी फिल्में बनी। उसके बाद ड्यू टू मार्शल लॉ एंड अदर थिंग्स द फिल्म इंडस्ट्री वाज टोटली निगलेक्टेड। फिल्में बन नहीं सकती थी, लग नहीं सकती थी, तो वो 11 साल ऐसे गुजरे जिसमें कोई ठीक फिल्में नहीं बनी, which was a big drawback because जो the older directors who were making good films they sort of died out, और नए डायरेक्टर्स पैदा नहीं हुए because there was just no opening for them. So now we're at a point where we have very few directors, बहुत ही कम है, और वो जो एक ट्रेनिंग होती है, कोई सीनियर्स है नहीं जो उनको ट्रेन करें। आर्टिस्ट के साथ भी ये मसला है। जैसे इंडिया में जब हम होते थे so many artists, आप किसी के पास भी बैठे, जैसे I have spent a lot of time with हेमा जी, I mean, उनसे बातें करती थी, जैसे आप दिलीप साहब से मिले, नसीर साहब से मिले, just watching them perform, just sitting and talking to them, you learn so much. Here there's hardly anyone you can learn from, क्योंकि वो गैप एक आ गया है। और इक्विपमेंट की भी प्रॉब्लम है because of the financial part of it, because it's a smaller territory, because films have not been made, they've not run that well. ये प्रॉब्लम है, that way we're very restricted technically. बॉलीवुड में कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आप बहुत इम्प्रेस्ड हो, अदाकारा या अदाकार या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स जिनसे मेरा वास्ता पड़ा, I learned a lot from all the people I worked with. डब्बू से मैंने बहुत कुछ सीखा। I mean, he was my initial teacher. It was like he introduced me to all of it, and अभी भी मुझे उनकी इतनी बातें याद आती, which are lessons in life, which I would teach to people. I mean, the day, inshallah, when I become a director, which I hope will be very soon, I would want to teach that to the artists who I introduce and who I bring in. And as an artist, was very impressed with Smita Patel. After going to India, Hema ji se मैंने भी बहुत कुछ सीखा. I mean, the way she has brought herself out, what she has achieved in life, and her strength is tremendous. उनके अलावा नसीर साहब, I was very impressed with him. Directors में विनोद चोपड़ा, I admire his work very much. गुलजार साहब, सागर सरहदी साहब थे जिन्होंने बाजार बनाई थी. I mean, I was very impressed with his work. गुरुदत्त साहब की मैं दीवानी हूँ। I mean, आज दिन तक उनकी फिल्में मैं ला के देखती हूँ, मैं 20-20 बार देख चुकी हूँ। I think that his technique, his thought, his treatment of films is still alive today. कभी कभी आपकी फिल्मों से ऐसा लगता है जैसे आप कुछ मीना कुमारी को इमिटेट करने की कोशिश करती हैं। ये बड़ा अजीब हादसा है, क्योंकि मैंने कभी मीना कुमारी को इमिटेट करने की कोशिश नहीं की। जब मैं when I came to India in the beginning, तो जब मेरा पहला फोटो शूट हुआ था आर्ट हिना के लिए, तो मुझे लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल मीना जी लगती है। मैंने कहा ऐसा तो थॉट ऑफ इट, क्योंकि मैंने फिल्में देखी थी, लेकिन कभी मैंने आई वॉज नॉट वन ऑफ द पीपल जो शीशे के सामने खड़े होकर देखती हूँ कि कैसे लग रही हूँ, कैसे नहीं लग रही हूँ। फिर उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ मीना कुमारी जैसी है, फिर कहा कि तुम्हारी नाक मीना कुमारी जैसी है, फिर उन्होंने कहा जब तुम रोती हो तो मीना कुमारी की तरह रोती हो। फिर जो मेरे मेकअप मैन और जो मेरे हेयर ड्रेसर थे, उन्होंने दे स्टार्टेड गिविंग मी दोज हेयर स्टाइल्स, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इस सीन में बड़ा अच्छा लगेगा, वो मीना जी की तरह की कर्ल्स बना रहे थे। तो आई थिंक इन द एंड ये बन गया कि आई वाज पीपल ट्राई टू मोल्ड मी इनटू मीना कुमारी। पाकिस्तान में यहाँ आके आपने फिल्मों में काम करना शुरू किया और सरगम फिल्म में काम किया जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, तो उसमें किस तरह का रोल था और उस फिल्म का क्या यहाँ पे कितना इम्पैक्ट पड़ा? उस फिल्म में एक्चुअली पाकिस्तान से मुझे बहुत फिल्मों की ऑफर्स आई जो मैंने नहीं की वाला उस इंडिया, जिसमें बहुत ज़्यादा इतराज़ था कि तुम वहाँ पे काम करिए, यहाँ पे नहीं काम करिए, बट मैं खेतों में नाचना नहीं चाह रही थी। इट्स नॉट दैट आई हैव एनी प्रॉब्लम विद डांसिंग एनीवेयर, बट आई थॉट इट वुडंट सूट मी। मैंने कहा कि जो पंजाबी फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, आर्टिस्ट है, वो अच्छी लगती है वो करते हुए, पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ मी। मैं करूँगी, आई लुक आउट ऑफ प्लेस। पंजाबी कर सकता, पठान नहीं? नहीं, मैं कर सकती हूँ, पठान बिल्कुल कर सकता है। आई मीन आई वाज ऑफर्ड टू प्ले हीर रांझा, मैंने कहा प्ले हीर एनी डे बिकॉज दैट्स अ क्लासिकल सीरियस रोल, लेकिन मैं खाना लेके जा रही हूँ अपने मतलब वो हीरो के लिए या शौहर के लिए, और मैं उछलती कूदती हुई छलांगे मारी, फिजिकली आई डोंट थिंक आई वुड सूट इट। I think I look very stupid, and if I can't take myself seriously doing something, how will the audience believe it? तो अजीब किस्म के रोल्स ऑफर हुए। जब सरगम ऑफर हुई थी, क्लासिकल लव स्टोरी
It was very, I go for basically romantic themes or classical themes or either very arty things. So Sargam offer हुई, it was a music based film, जरा sensitive सा role था. I liked the idea.